इस कहानी की शुरुआत माल्टा नाम के एक आइलैंड से होती है जो बाकी दुनिया से काफी अलग है। इस आइलैंड पर एक ग्रुप का राज चलता है और इस ग्रुप का लीडर बूबा नाम का एक बूढ़ा आदमी है। इस आइलैंड के लोग बूबा को भगवान की तरह पूजते हैं और उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कुछ दिनों पहले एक लड़की ने बूबा के कमरे में घुसकर उसे मारने की कोशिश की। बूबा इस हमले में जिंदा बच गया और उसने अपने एक खास आदमी को हमलावर को ढूंढने का आदेश दिया। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए लेकिन बूबा और उसके लोगों को हमलावर का कोई पता नहीं चला। गुस्से में आकर बूबा ने उस आदमी को मरवा दिया क्योंकि वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। इसके बाद बूबा की बहन ऐना ने उसे उस लड़की की फोटो दिखाई जिसने उस पर हमला किया था। उस लड़की का नाम यूकी था और उसे लेडी डेथ के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल ऐना को शक था कि यह लड़की अमेरिका के कहने पर बूबा और उसके साथियों को मारने आई थी। ये सब जानने के बाद बूबा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे किसी भी हाल में यूकी को ढूंढ निकालें। इसके बाद कहानी लॉस एंजलिस पहुंचती है जहां ब्रैंडन और जीरो नाम के दो आदमी नजर आते हैं जो CIA के जासूस हैं और अलग अलग मिशनों को अंजाम देते हैं। ब्रैंडन एक बेहतरीन स्नाइपर है जबकि जीरो मारपीट में काफी माहिर है। यहाँ उनके बॉस रॉबर्ट ने उन्हें एक खास मीटिंग के लिए बुलाया और माल्टा जाकर यूकी को बचाने का मिशन दिया। दरअसल यूकी भी एक एजेंट है और वह ब्रैंडन और जीरो की दोस्त है। रॉबर्ट ने उन्हें बताया कि यूकी माल्टा में बूबा को मारने गई थी लेकिन बदकिस्मती से बूबा बच गया और अब उसके लोग पूरे आइलैंड में यूकी की तलाश कर रहे हैं। रॉबर्ट चाहता था कि दोनों तुरंत माल्टा पहुंचे और यूकी को बचाने के साथ साथ बूबा और उसके 5 खास आदमियों को भी खत्म कर दें। ये पांचों लोग बूबा के बेहद करीबी थे और इनके मारे जाने से उसका पूरा गैंग बर्बाद हो सकता था। पूरी प्लानिंग के बाद ब्रैंडन और जीरो माल्टा के लिए निकल पड़े और कुछ ही घंटों में बूबा के महल के पास पहुंच गए। ब्रैंडन शहर के बाहर एक पुराने चर्च में जाकर अपनी स्नाइपर राइफल से महल की निगरानी करने लगा। दूसरी ओर जीरो चुपके से महल तक पहुंचा, एक गार्ड को मारकर उसकी यूनिफॉर्म पहन ली। इसके बाद वह महल के अंदर घुस गया जहाँ एक शानदार पार्टी चल रही थी। भीड़ का फायदा उठाकर जीरो सीधे उस हॉल में पहुंच गया जहाँ बूबा के खास लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान उसकी नजर फावा नाम के एक आदमी पर पड़ी जो उन 5 लोगों में से एक था। जीरो उसके पास गया और कहा कि बूबा छत पर उसका इंतजार कर रहा है। उधर ब्रैंडन की नजर ऐना पर पड़ी जो महल के गार्डन में अपने बॉडीगार्ड के साथ मौजूद थी, इसलिए उसने उस पर गोली नहीं चलाई। वहीं जीरो की नजर कैटरीना नाम की एक महिला पर पड़ी जो उन 5 लोगों में से एक थी। वह उसके पास गया और उसे भी छत पर बुला लिया। इसी बीच ब्रैंडन ने मस्केट नाम के एक आदमी को देखा जो बूबा के खास लोगों में से एक था। उसने बिना समय गंवाए उसे गोली मार दी और महल के अंदर जीरो ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। फावा और कैटरीना महल की छत पर पहुंचे और आपस में बातें करने लगे। ये देखते ही ब्रैंडन ने निशाना साधा और एक ही गोली में दोनों को मार गिराया। अब फावा और कैटरीना के मरने के बाद केवल ऐना, डॉक्टर जोरिन और बूबा बाकी रह गए थे। इसके बाद ब्रैंडन ने एक गमले पर गोली चलाकर बॉडीगार्ड का ध्यान भटकाया। जैसे ही बॉडीगार्ड ऐना से दूर हुआ उसने ऐना को भी मार गिराया। उधर महल के अंदर जीरो ने डॉक्टर जोरिन को देखा और उसका पीछा करने लगा। जोरिन को भी एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधे